ये एक मेरा फंक्शन है, जो मान लेते हैं ऐसे मूव कर रहा हूं। ये तुम, ये टू। So what are you seeing from the graph at this stage? What is the maximum value? What is the minimum value? Absolute maximum 15, absolute minima 2. The maximum value is 15 at x equal to c, or minimum value is 2 at x equal to b, right? तो ये वाला पार्ट हम कर सकते थे by following the procedure, because procedure gives us the turning points. तो टर्निंग पॉइंट मिल जाएंगे, हमको आंसर मिल जाएगा. बट नाउ माय क्वेश्चन इज दैट इफ यू आर आस्क्ड कि इसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो यहां से यहां के बीच में, अब P एंड Q, मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल P to Q, क्लोज इंटरवल. अब आपका आंसर क्या होगा? तो मैक्सिमम होगा तो 10. आंसर 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर. 10 हो गया, बिकॉज उन्होंने एरिया को छोटा कर दिया ना. कल आपको याद होगा आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक सिटी के अंदर 10 हिल्स हैं, तो हर लोकल एरिया की एक हिल होती है हाईएस्ट वाली, है ना. तो अगर मैं लोकल एरिया की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो हाईएस्ट वाली है वो बेकार हो जाएगी आपके लिए. अगर आप बहुत दूर पहुंच गए वहां से, हम बात कर रहे हैं P से Q के बीच में, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू P से Q के बीच में कितनी आ रही है? 10 आ रही है ना. और मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? टेल मी. इधर 10 आ रही है, इस 10 एट x इक्वल टू a. सर Q इंक्लूडेड है क्लोज इंटरवल से Q में? क्लोज इंटरवल है, तो मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? फिर Q पे आ रही है. फंक्शन ऑफ Q हो जाएगा. x इक्वल टू Q पे आ रही है ना, एफ क्यू हो जाएगी. अब ये चीज समझो जरा बात को. तो क्या समझ में आया आपको यहां से कि अगर हम एक इंटरवल की बात करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां हो सकती है? आइदर एट द क्रिटिकल पॉइंट और एट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स, वहां भी हो सकती है और कहीं नहीं होगी इसके अलावा. आइदर द क्रिटिकल पॉइंट और एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल. चेक करो जरा, P से Q के बीच में कितने पॉइंट हैं आपके पास? इंपॉर्टेंट पॉइंट P, A और Q. 3. P, A और Q. मैंने क्या बोला आपको? जब हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विल लाई एट द क्रिटिकल पॉइंट और एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल. तो एंड पॉइंट्स क्या है? P एंड Q. क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है इसके बीच में? ओनली वन पॉइंट A. तो P, A और Q में से आपका आंसर होना चाहिए. चेक करो, P, A और Q में से हाईएस्ट वैल्यू A पे आ रही है 10 और लोएस्ट वैल्यू Q पे आ रही है, जो कि ग्राफ से क्लियरली विजिबल है. एग्जाम्पल 1 हुआ ये. एग्जाम्पल 2, मैंने आपसे बोला ये
m और n फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल m to n। क्या दिख रहा है आपको? इज देयर एनी क्रिटिकल पॉइंट बिटवीन दीज टू इंटरवल्स? No, नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब आंसर कहां पे आएगा? Endpoints. एंड पॉइंट्स पे आएगा। दैट मींस एफ एम, जो आपका एफ एम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जो एफ एन है वो मिनिमम वैल्यू है। तो इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अगर हम एक इंटरवल में बात करेंगे तो इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है कि कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, वहां पे करिए कंसीडर, और कंसीडर करिए एंड पॉइंट पर। क्योंकि अब वो पूरे पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पार्ट में आपका आंसर केवल टर्निंग पॉइंट्स पे आएगा, बट इंटरवल में आपका आंसर एंड पॉइंट पर भी आ सकता है, बिकॉज वो छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट ए स्मॉल पार्ट। इतने पार्ट की बात की उन्होंने आपसे, तो इतने पार्ट में आपको दिख रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू। अदरवाइज यहां कुछ नहीं था, अदरवाइज यहां पर कुछ भी नहीं था। बट जब उतने पार्ट की बात करेंगे तो यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यही आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। इसको आप देखो थ्रू एग्जाम्पल। एक कंपनी का प्रॉफिट 1995 CR, 1991 10 CR, 1992 3 CR, 1993 20 CR, 1994 11 CR, 1995 30 CR। क्या है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट? 20 CR. 30 CR। और क्या है मिनिमम प्रॉफिट? 5 CR. 3 CR. 3 CR। पर जैसे ही मैंने इंटरवल को कंडेंस कर दिया, मैंने आपसे कहा मुझे इस पार्ट में बताओ, तो आपका आंसर बदल गया कि नहीं बदल गया? मैक्सिमम 20 हो गया, मिनिमम 11 हो गया। देखो बिल्कुल चेंज हो गया आपका आंसर। ये हमारा एब्सोल्यूट आंसर था। जैसे ही मैं इंटरवल में आया, मेरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया। वहां मेरा कॉन्टेक्स्ट एब्सोल्यूट था ऑफ ऑल द इयर्स, अब मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया? ओनली स्पेसिफिक इंटरवल, उतने पार्ट के अंदर। तो बाय एंगल इज चेंज नाउ, है ना? यही करना होगा आपको। क्रिटिकल पॉइंट चेक करिए, और इसके अलावा आप चेक करिए एंड पॉइंट्स टू गेट द आंसर। सो नाउ आई विल शो यू वन क्वेश्चन ऑन दिस, जिससे आपको पूरा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। सो आई विल टेक वन क्वेश्चन जो आपका मैं 7th क्वेश्चन ले लेता हूं। बड़ा क्वेश्चन है। 3x4 minus 8x cube. Three x4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25. 48x plus 25 in the interval 0 to 3. आपको देखना है कि चेंजेस क्या होंगे प्रोसीजर में आकर। स्टेप 1, f dash x equal to 12x cube minus 24x square plus 24x minus 48. 12x cube
minus 24x square minus 2x square plus 2x minus 4. 12, 24, 24 minus 48. आप बताइए फैक्टर्स कैसे करेंगे इसको? सर पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और पहले दो टर्म में, फिर दूसरे में 2 को कॉमन। ग्रुपिंग से हो जा रहा है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो 12 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो एफ डैश एक्स को 0 पुट किया तो क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट? ओनली वन पॉइंट इज देयर, एक्स इक्वल टू 2. अब यहां पे आपको समझना यह है कि इस केस में एक ही पॉइंट आया है एक्स इक्वल टू 2. सपोज आपके पॉइंट्स एक्स इक्वल टू 2 और 4 आ गए होते तो अब क्या करते? 4 को नेग्लेक्ट कर लेते। 4 को इग्नोर करना पड़ता है आपको, बिकॉज हम बात कर रहे हैं 2 to 0 to 3 के बीच में. तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा? एक्स्ट्रा काम कि आपको टेक दोज क्रिटिकल पॉइंट्स विच लाई इन द गिवन इंटरवल. ये चेंज आएगा फर्स्ट स्टेप में, इस वाले क्वेश्चन में नहीं आ रहा है. ये वाला चेंज तो नोट्स में ऐड करेंगे इसको. हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल की. इन केस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम रहने वाला है, लेकिन अगर आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं तो उनको चेक करिए कि वो कौन से पॉइंट्स इंटरवल के बीच में हैं. ओनली कंसीडर दोज पॉइंट्स, बाकी को इग्नोर कर दीजिए. सेकेंड स्टेप, अब मुझे बताओ थर्ड स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या मुझे 0 और 3 को चेक करना पड़ेगा? सेकेंड स्टेप क्या था? चेकिंग फॉर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा. और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां होता है? टर्निंग पॉइंट पे होता है. क्या 0 और 3 में टर्निंग पॉइंट है? नहीं सर, बट एंड पॉइंट्स पे चेक करते हैं. एंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा होता है, बस ये सीखा हमने. चेक नहीं करते. वहां हो सकता है किसी किसी केस में. चेक कुछ नहीं करना है, उससे कुछ नहीं देगा आपको. टर्निंग पॉइंट नहीं है वो. साइन चेक नहीं कर पाओगे उस पर, आप अंडरस्टैंड. साइन अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव भी आएगा दोनों पर. दोनों नीचे की तरफ अगर आ रहे हैं नहीं करना है. केवल आपको वैल्यू चेक करेंगे. आपको एफ डबल डैश निकालोगे अच्छा नहीं है. हम लेफ्ट में निकालेंगे 2 के लेफ्ट में नेगेटिव और 2 के राइट में पॉजिटिव. एक्स इक्वल टू 2 क्या हो गया? यहां पर लोकल मिनिमा हो गया. तो आपने क्या किया? जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया था उसको चेक किया सेकेंड स्टेप में. अभी इसको समझना पड़ेगा आपको जरा. लास्ट स्टेप पे आ गए. F2, F0 और F3, इन तीनों वैल्यूज को निकाला आपने. 0 पे आ गया 25, 2 पर आ गया 1648 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25. निकालने के कितना आ रहा है? 3 पर 81, 3 is up to 43, 216, 108, 144 प्लस 25. तो ये कितना हो गया हमारा? 96 माइनस 64 32 और 57 माइनस 39
और ये हो गया हमारा 27 135 माइनस 9 प्लस 25 16। तो क्या आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू? अब क्या आ गई मिनिमम वैल्यू? अब एक डाउट आपके माइंड में आना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप की इंपॉर्टेंस क्या हुई? व्हाई वी नीड सेकेंड स्टेप? लास्ट स्टेप में आपको वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी सारे पॉइंट्स पर। कहां कहां पर? लास्ट स्टेप में आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। कहां पर? क्रिटिकल पॉइंट्स पर और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर, वो निकालनी ही पड़ेगी। बिकॉज हमने क्या सीखा कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैंने कहां से काटा है इस इंटरवल को। इट्स माई चॉइस, आई कैन कट एनी इंटरवल फ्रॉम एनीवेयर। तो लास्ट स्टेप में आपको पुट करना ही करना है। माय क्वेश्चन हियर इज, सेकंड स्टेप की इंपॉर्टेंस क्या हुई थी? अगर मैं इसको नहीं भी करता मेरे आंसर पर क्या इंपैक्ट पड़ता? सपोज मैंने सेकंड स्टेप ओमिट कर दिया, चेन स्विच नहीं आता। सेकंड स्टेप ओमिट करने से कोई अंदर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नो, कोई अंदर नहीं पड़ेगा सर। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और सब लोग सोचिए, बोलिए जरा। अगर सेकंड स्टेप में x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ इंफेक्शन आ जाता तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होती? 3। तो आप उसको काउंट ही नहीं करते। इस केस में नंबर मत देखिए, बिकॉज वो तो इस केस में तो है ना, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि -39 है। अगर कोई पॉइंट ऑफ इंफेक्शन आ जाता है तो हमको पता होता है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, है ना? ये सीखा ना हमने कि वो पॉइंट Sir, इज। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम आता ही नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में नहीं आता। फर्स्ट में भी आता है, फर्स्ट पे क्या चीज पे आता है? साइन सेम होते हैं लेफ्ट से राइट में। तो वो तो मतलब इंक्रीजिंग ही रहता है या फिर डिक्रीजिंग ही रहता है उसमें तो? इंक्रीजिंग नहीं हुआ, अंडरस्टैंड। साइन चेंज करने का मतलब है मैक्सिमम मिनिमम, सेम का मतलब नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, अगर इंक्रीज ही कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ना, ये मैक्सिमम कैसे हो गया यहाँ पर और मिनिमम कैसे हो गया यहाँ पर? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके है ना? सर। सो अगर सेकेंड स्टेप में x इक्वल टू 2 आता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो थर्ड स्टेप के लिए इनवैलिड होता कि नहीं होता? तो आप थर्ड स्टेप में क्या करते थे? आप केवल f0 और f3 निकालते, उससे आपको आंसर मिलता। याद रखिए सेकेंड स्टेप करना ही है आपको, है ना? तो सेकेंड स्टेप कंपलसरी है, करना ही करना है आपको। अब इसके जरा नोट्स बनाइए शॉर्ट में। सर एक चीज और पूछनी, बोलिए। अगर फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू की जगह सीधा एक ऐसी वैल्यू आती जो रेंज के बाहर होती तो आपका सेकंड स्टेप, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो उसका आपका, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपका फर्स्ट स्टेप में एक पॉइंट आता, लेट्स से x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, which does not belong to 0 to 3, so therefore there is no critical point। तो सेकंड स्टेप हट जाता और थर्ड स्टेप में आप केवल f0 और f3 निकालते। ये समझो इस बात को। ओके सर। गॉट दिस? फर्स्ट स्टेप में
जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है, उसका मतलब देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। कैसे? जस्ट लाइक एग्जांपल गिवन बाय मी, जस्ट लाइक दिस केस, जस्ट लाइक दिस केस। इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो आंसर कहां से मिलेगा? तो आंसर मिलेगा खाली स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट से, और इस केस में देयर विल बी नो सेकेंड स्टेप, है ना? तो अब मैं इसके जरा नोट्स पूरे करा दूं आपको, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। सर बोलिए। सर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी वो आ जाता है तभी भी मतलब एंड पॉइंट्स पे तो उससे कम वैल्यू आएगी, मतलब एक एंड पॉइंट पे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से कम वैल्यू आएगी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो मिनिमम वैल्यू हो गया, तो तो उससे फर्क नहीं का यूज नहीं हुआ ना, अंडरस्टैंड दिस ना, समझो बात को। ये मेरा पार्ट है, यहां आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मेरा इंटरवल ये है, ये मेरा इंटरवल है ए एंड बी, है ना? ये मेरा इंटरवल है, तो मैं इसको क्यों लूंगा अकाउंट में? ये जो मेरा सी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये तो कट गया ना, मेरा आंसर तो ए एंड बी से आएगा ना। हाँ यस सर, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, बट उससे अगर मतलब सेकंड स्टेप भी नहीं करे तो। नहीं नहीं, कई बार क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नीचे भी हो सकता है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब कि सर अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब नहीं ले उसे सी, मतलब अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आता है तभी भी ए तो उससे कम ही रहेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू में। आप उसको निकाल तो रहे हो ना फालतू में, सॉल्व तो कर रहे हो ना उसमें बात में, अच्छा उसकी वैल्यू हाँ। निकाल रहे हो ना, हाँ जरूरत नहीं यस। निकालने की, जरूरत नहीं। जब निकाल चुके हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो आप उसको यूज नहीं करो। और मेन बात, अगर एक ही पॉइंट होता तो, पॉइंट एक ही होता तो क्या करते हैं? हाँ और इसको फिर नहीं आती उसकी, ठीक है। चेक तो करना पड़ेगा आपको, बिकॉज कई बार एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी, है ना? ओके सर। अभी क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर होगा आपको, मोर यू डू द क्वेश्चंस आपको वैरायटी समझ में आएगी। देखो, डिफरेंस डिफरेंस समझना है आपको। अगर हमारा एक फंक्शन है, हमारा स्टेप 1 होता है एफ डैश इक्वल टू 0, ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर, ये हमारा क्लोज इंटरवल, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a, लेट्स से p q r आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये फर्स्ट है। केस 1, p q r belongs to a to b, so all points are valid. Case 2, p q belongs to a b, r is invalid. Case 3, p q r does not belong to a to b, no critical point. So understand, फर्स्ट केस में तीन बातें हो सकती हैं। सारे क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, तो इट्स वेरी क्लियर कि ऑल पॉइंट्स आर वैलिड, राइट? इफ सम पॉइंट्स आर विद इन द इंटरवल एंड सम आर नॉट, तो जो इंटरवल के अंदर आ रहे हैं वो वैलिड हैं, बाकी इनवैलिड हैं। तो थर्ड केस, सारे पॉइंट्स इंटरवल से बाहर आ रहे हैं, तो ऑल पॉइंट्स आर इनवैलिड, दैट्स व्हाई देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी फर्स्ट केस के अंदर ही, इन द क्लोज इंटरवल। अब स्टेप टू में या तो हम फर्स्ट टेस्ट यूज करेंगे या हम सेकंड टेस्ट यूज करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस 1 में करेंगे, केस 2 में करेंगे
for P and Q only, for PQR. केस 3 में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सेकेंड स्टेप है हमारा साइन चेक करना या सेकेंड डेरिवेटिव करना, वो किसके लिए होगा? ओनली फॉर वैलिड पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स वैलिड आ रहे हैं तो हम चेक करेंगे, वैलिड नहीं आ रहे हैं चेक नहीं करेंगे। अगर पॉइंट आ ही नहीं रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो थर्ड केस में तो आपका देयर इज नो इश्यू ऑफ सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में वी फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसमें क्या होगा? थर्ड स्टेप में गेट एफपी, एफक्यू, एफआर, एफई, एफबी। मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, या 3 केसों की बात कर रहे हैं ना हम लोग। केस 1 आपको ये 5 वैल्यू निकालनी है। इनसे आपको देखना है क्या मैक्सिमा है क्या मिनिमम। केस 2 में क्वेश्चंस में ओपन इंटरवल्स दिए जा सकते हैं? क्या हुआ? क्वेश्चंस में ये लोग ओपन इंटरवल्स देंगे? ओपन की बात मैं अलग से करूंगा, अभी मैं क्लोज की बात कर रहा हूँ ना, ओपन में बात करूंगा। ओके सर। तो केस 2 में आप 4 वैल्यूज निकालेंगे, इनसे चेक करेंगे। और केस 3 में आप केवल एफ ए और एफ बी निकालेंगे और इसे चेक करेंगे। ये आपके फुल नोट्स हैं ऑन द इंटरवल्स, ऑन क्लोज इंटरवल्स। I have covered all the cases here. 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तीनों पॉसिबिलिटी में स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टेप 3 इज वेरी डिफरेंट। स्टेप 3 में खाली एक ही, अगर आप स्टार्ट में देखो तो स्टेप 3 में हम क्रिटिकल पॉइंट के अलावा एंड पॉइंट पर भी वैल्यू निकाल रहे हैं। देन वी आर कमेंटिंग। जो कमेंट कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा पे, वो खाली क्रिटिकल पॉइंट देख के नहीं कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग द वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आल्सो, तब कमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है किसी के माइंड में? नो सर। अब ओपन इंटरवल और देख लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं पी क्यू आर, बाय डिफॉल्ट इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर है? एट एक्स इक्वल टू पी, दैट इज एफ पी। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? एक्स इक्वल टू एस, दैट इज एफ एस। अच्छा ऐसे। ये डिफॉल्ट वैल्यूज। अब हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल्स की।
देखो मैंने ओपन इंटरवल ए टू बी कर दिया, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? क्यू पे एफ क्यू। एफ क्यू, इट्स वेरी क्लियर. व्हाट अबाउट द मिनिमम वैल्यू? कोई भी नहीं है। देख, लग क्या रहा है कि ए पे होनी चाहिए, बट ए पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है. ए पे होनी चाहिए. लोएस्ट कहां पे दिख रहा है? फंक्शन ए पे दिख रहा है ना लोएस्ट, लेकिन ए पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो ए के आसपास होगी, राइट? अगर ए पे डिफाइन नहीं है तो ए के आसपास होगी, बट ए के आसपास कहां होगी? इशू इज दैट ओपन इंटरवल में ए के आसपास कहां पर, किसको बोलेंगे आसपास और किसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू? ए पे डिफाइन नहीं है, ए के ऊपर डिफाइन है नो डाउट, बट ए के ऊपर कितना ऊपर? अगर ए मेरा 5 है तो 5.01 पे बोलेंगे मिनिमम वैल्यू. अगर आप बोलेंगे 5.01 पर, सेकेंड पर्सन कैन टेल एट 5.01, थर्ड पर्सन कैन टेल एट 5.001, फोर्थ कैन टेल एट 5.0001. देयर इज नो मिनिमम वैल्यू. जितना छोटा फाइंड कर सकते हैं 5 के आसपास ही मिल जाएगी आपको, निकाल नहीं सकते, लेकिन यू कांट फाइंड. अंडरस्टैंड दिस. सो यहां पे समझना क्या है आपको कि वी कांट फाइंड मैक्सिमा मिनिमा एट एंड पॉइंट of the open interval. So therefore, values are given by critical points only. Critical points within the interval. बस इसके नोट्स इतने से ही. तो यहां पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम नहीं आई. इफ आई आस्क यू हियर सी और डी, बिटवीन सी डी मिनिमम क्या दिख रहा है आपको? एफ आर। X equal to R, that is FR. मिनिमम तो दिख रही है मुझे, मैक्सिमम डी के आसपास होगी, ये बोल सकता हूँ डी के आसपास होगी, बट कहां होगी ये नहीं बोल सकता मैं. डी के आसपास होगी बट कहां होगी आई कैन नॉट से. दैट्स व्हाई नो मैक्सिमम वैल्यू. ओपन इंटरवल है, डी पे डिफाइंड नहीं है, मिनिमम यू कैन से बिकॉज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, maximum you can't say. So in an open interval, we can't find maximum or minimum value at end point of the open interval. The values are given by the critical points within the interval only. जो critical point interval के बीच में आ रहे हैं, बस उसी से आपको आपका आंसर मिलेगा. So that completes the entire theory of the topic. थ्योरी पूरी हो गई है. अब जो नेक्स्ट आज की बची हुई क्लास और नेक्स्ट 2 क्लासेस विल सी ओनली क्वेश्चंस. तो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट बोल सकते हो आप. पूरी थ्योरी को आप डिवाइड कर सकते हो कितने पार्ट में? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और मैक्सिमा मिनिमा विदाउट डेरिवेटिव. सर बोलिए.
सर आपने जो ग्राफ बनाया उसके ऊपर बॉक्स में मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू r लिखा है ना? आर, हाँ ये आर है ना मेरा पॉइंट। हाँ हाँ, तो वो x इज इक्वल टू r लिखा है ना? हाँ, एक्स इक्वल टू आर, दैट इज एफ आर। एफ आर, ओके ठीक है, मुझे वो v एफ थोड़ा। आर, ये वैल्यू एफ आर होगी। ओके सर। So now move to questions. अब तो छोड़े हैं क्वेश्चन, हमने करेंगे इनको। देखो, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का 6th एंड 8th पार्ट करिए जरा। जहां भी फंसेंगे वहां विल डिस्कस। मैं ये शेयर कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट एंड 8th पार्ट। निकालिए जरा जी डैश एक्स कितना आ रहा है। वन बाई टू माइनस 2/x², x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। पता है मुझे क्या करेंगे अब? डेरिवेटिव निकाला, 0 से इक्वेट किया, आई गेट प्लस माइनस 2। जल्दी बोलिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे साइन के। तो -2 को हम लेंगे नहीं, इंक्लूड नहीं करेंगे माइनस। यस, पहले तो अपने पॉइंट देखना है, कौन सा पॉइंट इंटरवल के अंदर है। एक्स इज मोर देन 0। सबसे पहली बात, पॉइंट को मॉडिफाई करना है, जैसे मैं क्लोज में किया था, वो जरूरी है ना। तो बिकॉज -2 इज लेस देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या करूंगा मैं? वैल्यूज पुट करके देखूंगा क्या? सर 2 पे मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है, देखना पड़ेगा। क्या हुआ? 2 पे देखना पड़ेगा ना कि मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम। सर ये तो बेबी कर्व में यूज कर सकते हैं ना? कभी का यूज हो रहा है क्या? मुझे देखने की इक्वल टू 0, मेरा पॉइंट तो सही आ रहा है ना, प्लस माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। बट बेबी या 2x² आ रहा है ना, तो x² माइनस 4 अब आ रहा है, x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन 2x²। तो अब बेबी कर्व यूज करेंगे तो मैं -2 प्लॉट करूंगा कि नहीं करूंगा? करेंगे, बट शायद फिर उसे इग्नोर कर देंगे ना। प्लॉट करेंगे बिकॉज आपको फंक्शन का एज ए होल निकाल रहे हैं। जो पार्ट आपको नहीं चाहिए आप कंसीडर नहीं करोगे, प्लॉट तो करना पड़ेगा, और बेबी का बनेगा ही नहीं। प्लस माइनस प्लस, -2 हमारा इग्नोर हो चुका है, छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं 2 पर। 2 पर क्या दिख रहा है आपको? मिनिमम। लोकल मैक्सिमा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, सर मिनिमम नहीं होगा फिर? सॉरी मिनिमम, राइट। तो मिनिमम वैल्यू इज f2, कितनी आ जाएगी? 2।
f2 is 2. इस फंक्शन की खाली मिनिमम वैल्यू ही आएगी, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू. ट्राई 8th क्वेश्चन. 8 अच्छा क्वेश्चन है जितना मुझे याद आ रहा है. इसमें इश्यू आता है पुट करने में. एथ पार्ट, सॉरी नॉट क्वेश्चन, थर्ड का एथ पार्ट. x रूट 1 माइनस एक्स, निकालो उसका डेरिवेटिव जरा. डेरिवेटिव x इंटू ये आएगा. सबका आया डेरिवेटिव की नहीं आया. ठीक है, तो 0 से इक्वेट करिए. और डेरिवेटिव को हमेशा अलग लिखा कीजिए सो दैट हम इसको वेवी का भी यूज कर पाए, ये सेकंड डेरिवेटिव निकाल पाए. तो ये स्टेप को अलग किया कीजिए. इस वाले स्टेप को इक्वल टू 0 करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा. 2 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा 3x, x इक्वल टू 2/3. सो मेरा जो पॉइंट आया है वो तो सही आया है, 0 से 1 के बीच में, राइट. फर्स्ट स्टेप इज डन. अब मैंने कहा था आपसे अच्छा क्वेश्चन है. रीजन इज कैन बी अप्लाई वेवी कर्व. जल्दी बोलिए, कैन बी अप्लाई वेवी कर्व. रूट आ रहा है, नहीं कर सकते. रूट का नहीं कर मतलब सकते. इट इज नीदर पॉलिनोमियल नॉर रैशनल एक्सप्रेशन. तो आपको साइन चेक करना पड़ेगा. अब नंबर इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2/3 और रूट भी है उसके अंदर पुट करने के बाद. और फंक्शन देखो जरा, डेरिवेटिव चेक द डेरिवेटिव. शेप ऑफ डेरिवेटिव देखो कितनी अजीब सी है. आपको पुट करने हैं नंबर और 0 से अंदर अंदर पुट करने हैं. 1 से बड़ा कर नहीं सकते, तो 0 से 1 के बीच में पुट करना है केवल आपको. करो, क्या करोगे? टू अपॉन 3 इज 0.67. 0.67. सोचो जरा क्या नंबर सूट करेगा आपको. आप सोचो, फिर आई विल टेल यू. सर 7/9 पुट कर सकते हैं. नहीं कर तो कुछ भी सकते हो, बट उसके बाद ध्यान रखो, रूट भी लेना है, डिवाइड भी करना है. उसके बाद रूट भी लेना है, डिवाइड भी करना है, माइनस, ये ध्यान रखना पड़ेगा. इसलिए बताओ कि नंबर हम क्या लेंगे. बहुत सोच के ले रहे हैं नंबर्स को. सर पॉइंट इसमें मतलब खाली डायरेक्टली ऐसी साइन चेक कर सकते हैं, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करके कि जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे नहीं कर सकते कैसे? कि यहाँ पे -x है तो मतलब कुछ भी रखेंगे माइनस आएगा, और नीचे 1 - x है एंड 1 से छोटा ही होगा नंबर, तो पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर में. नहीं ऊपर नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना. एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव है, समझना पड़ेगा आपको.
अच्छा ओके सर। देखो बहुत समझो इस बात को, रूट दिक्कत कहाँ है आपको बताओ मुझे, इसमें दिक्कत किसकी वजह से आ रही है? डेसिमल और रूट की वजह से आ रही है दिक्कत, है ना? तो अगर आप एक ऐसा नंबर लो उसकी रूट निकालने में कोई दिक्कत ना हो, दैट नंबर इज 0.64, अंडरस्टैंड दिस। लेफ्ट का नंबर बेस्ट क्या है? 0.64। टेल मी व्हाई। सर क्योंकि फिर दूसरा वाला 0.36 आ जाएगा। 1 माइनस 0.64 इज 0.36, और 0.36 का रूट कितना होता है? 0.6 होता है। 0.36 का रूट कितना होता है? 0.6। बताओ साइन कितना आ रहा है? 0.64 लिया आपने, अब बताओ ये साइन कितना आ रहा है? माइनस 0.64, 2 इंटू 0.6 प्लस 0.6। अब पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखो, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। दूसरे काटो 0.32, यही से आपको आइडिया मिल रहा है। 0.6 पॉजिटिव है, नेगेटिव में कितना आ रहा है? नेगेटिव में 0.6 आ रहा है क्या? ये कम आ रहा है? नेगेटिव में कम आ रहा है, देखो 6 5 is 30, 0.5 आ रहा है नेगेटिव में, मतलब पॉजिटिव है। 0.67 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, अंडरस्टैंड। अब राइट चेक करने की जरूरत है क्या? पॉइंट में पॉजिटिव आ गया तो जरूरत तो है, जरूरत तो है, बिकॉज इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। इन्फेक्शन भी हो सकता है, चेक हमेशा करना पड़ेगा। तो अब सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है अच्छा पुट करने के लिए, बताओ मुझे 3 कितना? 6 ले लेंगे ना, 0.36। 0.67 के राइट में, राइट चाहिए, लेफ्ट तो आ चुका। सर 0.75। 0.75 से निकल पाओगे? ये सर फिर रूट के अंदर 0.25 आ जाएगा तो पॉइंट, हाँ 0.75, हाँ 0.25 तो निकल जाएगा, ठीक है। 0.75, 0.75, राइट, वेरी गुड। माइनस 0.75, 2 इंटू 0.5 आ गया, तो यहां भी 0.5 आ गया। अब चेक करो, 0.5 से ये काट दो, कितना आ रहा है ये? 3 2, माइनस 0.75 प्लस 0.5 नेगेटिव आ रहा है, देखो। ये बेस्ट क्वेश्चन है साइन चेकिंग के ऊपर। यहां नंबर्स अगर आपने सही नहीं लिए तो आप फंस जाओगे। तो नंबर्स लेने हैं मुझे जिनका रूट निकाल रहा हो आराम से। मैंने 0.64 लिया जिससे कि 0.36 आ जाए, इसका रूट आपको आता है। राइट साइड में मैंने लिया 0.75, सो दैट रूट के अंदर 0.25 आए, इसका रूट आता है 0.5। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिए एक दो बार, और इसमें बेबी का भी यूज नहीं कर सकते। हाँ सेकंड डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, बट सेकंड डेरिवेटिव में ही देखो, समझो बात को, सेकंड डेरिवेटिव यूज करोगे तो पहले तो डेरिवेटिव निकालोगे और उसके अंदर भी आप 2/3 पुट करोगे, कैलकुलेशन फिर भी आएगा। 2/3 पुट करोगे, रूट निकालोगे, तो आपको साइन मिलेगा उसके अंदर। सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। फिर थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। आर्यन में टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। आर्यन इप्सिता ब्रेक ले सकते हैं 5 मिनट का। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों ट्रिको के हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद करो, क्योंकि इसमें जो इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल वो 0 to π/2 है। कैन यू आंसर इट ओरली? टेल मी, इसका कोई आंसर दे पाएगा मुझे ओरली? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ मुझे, ओरली निकालो। कॉस माइनस साइन, ठीक है, कॉस माइनस साइन इक्वल टू 0, तो क्या हो गया? tan x इक्वल टू 1, कॉस इक्वल टू साइन, tan x इक्वल टू 1। पॉइंट क्या आ गया मेरा? 5/4। क्रिटिकल पॉइंट आ गया 5/4, जो कि इसके बीच में आ रहा है।
ठीक है, अब बताओ मुझे आंसर, मैक्सिमम मिनिमा। सर पाई बाय 4 पे मैक्सिमम। कैसे? सर पाई बाय 4 तो कॉस इंक्रीजिंग होता है, तो cos x माइनस साइन x में cos बड़ा होगा, साइन छोटा होगा, तो पॉजिटिव आएगा। वो तो कॉस बाय, नहीं एक मिनट रुको ना, वो तो दोनों इक्वल होते हैं ना। सर इसमें मैक्सिमम आ गया। पाई बाय 4 से पहले 0 से पाई बाय 4 में cos बड़ा होता है ना। पाई बाय 4 मैक्सिमम होगा ना। तो रीजन पूछ रहा हूँ ना, उससे पहले साइन चेक करोगे ना। सर वही तो बता रहा हूँ। पाई बाय 4 से पहले क्या होता है, बड़ा क्या होता है, कॉस बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है स्टार्टिंग में। कॉस बड़ा होता है, स्टार्टिंग में कॉस माइनस साइन पॉजिटिव होगा, और पाई बाय 4 के बाद में क्या होता है, साइन बड़ा होना शुरू हो जाता है, वहां वो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर अकॉर्डिंगली। लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखना ही पड़ेगा पूरा, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यूज ऐसी थी जो आप निकाल सकते थे ओरली आल्सो विदाउट, क्योंकि एमसीक्यू अगर में आता है तो आप इसको सॉल्व को ऐसे ही करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में आपका 2 पाई आ रहा है तो आपको बड़ा है करना पड़ेगा, 1/2 पाई है। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू -1, दैट इज -10 पाई बाय 4। तो क्या करेंगे इसके बाद, हमने देखा था इस क्लास के अंदर, -10 पाई बाय 4, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, tan x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। जनरल सोल्यूशन क्या मिलेगा इसका, x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अब चेक करो कितनी वैल्यूज इसके बीच में आ रही हैं। सर एक 3 पाई बाय 4 आ रही है, और नहीं सर 2 पाई है सर, 3 2 पाई है ना, 2 रखोगे तो 11 पाई बाय 4 वो भी आ रही है, नहीं वो नहीं आ रही है, एक ही आ रही है। सर 7 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4। 7 आ रहा है क्या, यस सर। आ रहा है सर, आ रहा है। समझो, 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, तो दो वैल्यूज आ गई हैं। तो फर्स्ट स्टेप ही बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट स्टेप इतना बड़ा हो गया इसका। फर्स्ट स्टेप में गॉट 2 वैल्यूज। अब आपके पास सेकंड वाला स्टेप है जहां पे आप एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। यहाँ पे यही बेस्ट तरीका है कि आपने निकाला माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4 और एफ डबल डैश 7 पाई बाय 4, इनका साइन चेक करो, उससे आपको मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। और उसके बाद अब थर्ड स्टेप पे आओगे, एफ 3 पाई बाय 4 और एफ 7 पाई बाय 4 निकालो। सर इसमें सेकंड डेरिवेटिव इसलिए यूज किया क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज पे चेक करना पड़ता है इसलिए। यस, सेकंड यहाँ सिंपल है बिकॉज डेरिवेटिव निकालना सिंपल है, लेकिन मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो हम सेकंड स्टेप को ओमिट कर सकते हैं कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि वो राउंड सर्कल में आते हैं, है ना। लेफ्ट राइट का साइन बदल जाएगा हमेशा। तो आप अगर एमसीक्यू करते हो तो सेकंड स्टेप को गायब कर दो, 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, एक पे मैक्सिमा होगा एक पे मिनिमा होगा, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो आप इसी स्टेप के बाद आके। एमसीक्यू के अंदर ये वाला पार्ट ये स्टेप और ये स्टेप,
एमसीक्यू में आप सेकेंड स्टेप को ओमिट कर सकते हो, देयर इज नो नीड। ठीक है, आप मुझे करके दिखाओ। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, फोर्थ का फिफ्थ का सेकंड पार्ट जस्ट लाइक थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड, बस इंटरवल डिफरेंट है, क्लोज इंटरवल आ गया। सो सभी लोग कर लेंगे आप, ये कुछ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करिए सब लोग। फिफ्थ क्वेश्चन, यू आर सीइंग सो मेनी क्वेश्चंस। फिफ्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, सारे 5, 7, 8, 10, 11, 12। करिए इनको, जहां भी कोई इशू आए मुझसे पूछिए। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज आई होगी, क्रिटिकल पॉइंट इज 0 यस सर। आप इधर खींचोगे थोड़ा सा। और 0 पे क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल के बीच में है, मतलब इट्स अ वैलिड पॉइंट, राइट। यस सर। फर्स्ट स्टेप क्लियर है हमारा कि 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 गिव्स अस x इक्वल टू 0, जो कि इंटरवल के बीच में है, मतलब पॉइंट इज वैलिड पॉइंट। सेकेंड स्टेप, जब सेकेंड -2 +2 रख देंगे ना फिर। 0 आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इग्नोर कर दो उसको, और थर्ड स्टेप में आप निकाल दो खाली क्या, थर्ड स्टेप में निकाल दो f2 दैट इज 8 f -2। तो इसकी तो 8 और -8 आएंगे ना। हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू। तो ये इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इग्नोरिंग द पॉइंट, बिकॉज जो पॉइंट आया था आपका वो सेकेंड स्टेप में प्रूव हो गया, क्रिटिकल प्रूव हो गया पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो आपने 0 को गायब कर दिया, तो थर्ड स्टेप में आपने केवल f2 निकाला और f -2 निकाला टू गेट योर आंसर। तो इसके सेकंड पार्ट में डबल डेरिवेटिव निकालना जरूरी है। सेकेंड पार्ट में अगर डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो निकालना पड़ेगा। मैंने कहा एमसीक्यू में अवॉइड कर सकते हैं। पहला डेरिवेटिव निकाला। अच्छा उससे तो सर, आपका जैसे पॉइंट इसके आ गया पहले होगा, पार्ट में उससे क्या आ गया, वन आ गया होगा। हाँ 1 आ गया। तो 1 आ गया, सो इज इट एनफ, 10x इक्वल टू 1 आ गया, दैट इज 10 पाई बाई 4। तो कमेंट कर सकते हो कि हमें तो ये चाहिए ना, n पाई प्लस पाई बाई 4।
हाँ सर, पर पाई बाय 4 तो बीच में आएगा ना इसके वहां फिर। से पाई बाय 4 आ गया, और कोई पॉइंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, एक ही पॉइंट आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप, पाई बाय 4 पे क्या है, मैंने कहा ना, हमें मालूम है कि पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता है, बट स्टिल हम निकालेंगे इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वहां पे हम डबल डेप्थ निकालेंगे, फिर उसको पुट करेंगे पाई बाय 4, और फिर कमेंट करेंगे कि लोकल क्या है यहाँ पर। और थर्ड स्टेप में फिर हम F0, F5 और F5 को निकालेंगे। थर्ड फोर्थ इजी क्वेश्चंस हैं। थर्ड आया किसी का? सर इसकी मिनिमम वैल्यू सर फोर्थ से -4 आ रही है एंड मैक्सिमम 8 आ रही है। थर्ड फोर्थ इजी क्वेश्चंस हैं। अब ये कुछ पार्ट आप करोगे होमवर्क में। 7 तो मैंने कर दिया था ना, 7 मैंने कर दिया था। 8 आप करोगे होमवर्क में। 8 करोगे आप होमवर्क में। 10th आप करो होमवर्क में। और ये आप करो होमवर्क में। ये वाला करते हैं अभी। 8th 10th एंड 12th को मार्क करिए एज अ होमवर्क। ये क्वेश्चन देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज, इवन फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस, फॉर सीयूटी। It is given that at x equal to 1, the function attains its maximum value on the interval 0 to 2. Find the value of a.
तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एफ डैश एक्स निकालना, 4x क्यूब माइनस 124x प्लस ए, फोर एक्स क्यूब माइनस 124x प्लस ए, ये डेरिवेटिव हो गया। अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 पर है इन द इंटरवल 0 to 2। इससे क्या कन्वे हो रहा है? कॉन्सेप्ट को जरा क्लब करो। 0 से सर 2 के 1 बीच, करने पे f डैश x 0 हो जाएगा। 0 से 2 के बीच में 1 पर आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। 1 क्या होना चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा डेरिवेटिव 0 होता है हमेशा। 1 पुट कर दो, 4 माइनस 124 प्लस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 120। और इस बोलिए, इसको देख के कई लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। 1 पर आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे आती है या इंटरवल में आती है? तो 0 पे नहीं आ रही है, 2 पे नहीं आ रही है, 1 पे आ रही है। दैट मीन्स 1 क्या है? हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होता है। दैट्स व्हाई एफ डैश 1 शुड बी 0। मैंने डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट कर दिया, 0 से इक्वेट किया, आई गेट ए इक्वल टू 120। तो एमसीक्यू के लिए फिट क्वेश्चन है ये। तो 2 स्टेप का क्वेश्चन है। डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 से इक्वेट कर दिया और उसमें 1 पुट कर दिया, बिकॉज 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 आता है, दैट वी नो। अब सब लोग ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। एडिट कर लिया था हमने। 29 करिए सब लोग, ट्राई करिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा हमने एग्जाम्पल किया था ना रूट वाला, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। 0 से 1 का इंटरवल है। सर इसका डबल डेरिवेटिव बहुत लंबा हो जाएगा। सोचिए कि क्या सर करेंगे। नहीं नहीं सर, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो आंसर एक्स की वैल्यू हाफ आ रही है। फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया आपने 1/3 एक्स एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर -2/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो 2x माइनस 1 दिया रहा होगा यस सर। इक्वल टू 0। इससे x आपका हाफ आ गया। यस सर, यहाँ तक तो हो गया।
ये फर्स्ट स्टेप हो गया भैया। अब सोचिए इट्स अ एमसीक्यू। इट्स अ एमसीक्यू। मेरे पास कितने पॉइंट है चेक करने के लिए? सर 2 0 और 1 का। 3 पॉइंट है ना, अच्छा 0 हाफ का भी, हाफ का भी। 1 और हाफ। आप चेक करो कि F1 मेरा कितना है, 1। F1 F0 कितना है, 1। ठीक है, और F हाफ कितना है, हाफ इंटू हाफ प्लस 1 कितना हो गया, 5/4 की पावर 1/3। तो क्या ये आंसर में है? नो सर। -हाफ, सॉरी -हाफ है, 3/4। सर क्या ये आंसर 3/4 में है? की पावर 1/3। क्या ये आंसर में है ये वाला नंबर? नो सर, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। C। मतलब That is फिर the right approach. इसमें हमने सेकंड स्टेप स्किप मार दिया। एमसीक्यू है ना, कॉमन सेंस यूज करिए कि जो वैल्यूज हाफ पे आ रही थी वो आंसर में है ही नहीं। अगर वो पॉइंट वैलिड भी होगा तो भी आंसर में नहीं है वो पॉइंट, ओके सर। इसीलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। ओके सर, समझ गया। क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि कॉमन स्टूडेंट विल गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फंस जाएगा वो। जबकि क्वेश्चन का आंसर बस 2 ही स्टेप में है। मेरा एक्स हाफ आ गया, मैंने 1 और 0 पे चेक किया, हाफ पर मुझे एक आइडिया हो गया कि हाफ पे जो वैल्यू आ रही है वो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर वो ऑप्शन में होती तो मुझे सेकंड पे जाना पड़ता, बट उस केस में क्वेश्चन लेंथी हो जाता, फिर वो एमसीक्यू वाला ऑप्शन नहीं बनता। इसको डिजाइन किया गया एमसीक्यू वाले एंगल से। मेरा आंसर हो गया इसमें 1। ओके सर। इसको मार्क करेंगे एज अ गुड क्वेश्चन। ये हमने किया था, ये अच्छा क्वेश्चन था। So let me see some more questions we can take. What problem शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से ही। So I'm focusing on normal questions. ये हमने कर लिया था। ये कर लिया था। तो वही क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन। This question, 27th question. Point on the curve which is nearest to this point. वैसे वर्ड प्रॉब्लम था थोड़ी सी, छोड़ दो, वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएगी। इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम। ये कर लीजिए, 12 वाला कर लीजिए। आर्यन इक्षिता में लीव ना, बाकी लोग 12 क्वेश्चन ट्राई करिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। 1 + cos 2x आएगा। Get the points and get the answer. F dash x is 1 + cos 2x. तो cos 2x आ गया -1. Get me the critical points. सर -हाफ नहीं आएगा? अच्छा 2 रहेगा, -हाफ minus cos pi/3 कितना हो जाएगा? What is the principal value of this?
प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी? कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 cos 2x equal to cos 2 pi by 3. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2x equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3, क्योंकि यहां लेफ्ट का एंगल 2x है. x equal to n pi plus minus pi by 3. फर्स्ट थिंग हमारा 4-5 स्टेप लगे हमको टू गेट x. कोई भी आंसर आया नहीं है, x की वैल्यू आई नहीं है. x इज 0 पुट करूंगा तो पाई बाई 3 आएगा. 1 पुट करूंगा तो पाई प्लस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, दोनों ही वैलिड है. 2 पुट करूंगा तो 7 पाई बाई 3 इनवैलिड, बट 6 minus 1 5 pi by 3 valid. You can see it's a lengthy question. 4 वैल्यूज आ गई हमारी फर्स्ट स्टेप में. फर्स्ट स्टेप इन इटसेल्फ इज लेंथी. ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हुआ है हमारा. सेकंड स्टेप में f डबल डैश x इक्वल टू -4 sin 2x. अब बताओ मुझे साइन सबके कैसे कैसे आएंगे, कहां मैक्सिमा है कहां मिनिमम. यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, यहां पर कितनी आएगी, यहां पर और यहां पर. अगर ये एमसीक्यू होता है तो आप सेकंड स्टेप को गायब कर देते, फिर से आप केवल 4 पॉइंट पे वैल्यू निकाल देते, आंसर आ जाता है. f डबल डैश x इज -4 sin 2x. बताओ मुझे साइन एट पाई बाई 3, f डबल डैश पाई बाई 3 इज -4 sin 2 पाई बाई 3. ध्यान से देखो, इसमें अब क्या करना है, कॉमन सेंस यूज करना है, सॉल्व नहीं करना है. साइन 2 पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में होता है? साइन 2 पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है. यस सर. पॉजिटिव होगा तो आपका साइन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया. सिमिलरली f डबल डैश 2 पाई बाई 3 कितना आ गया, -4 sin 6 पाई बाई 3. 6 पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में होता है? 6 पाई बाई 3 आ रहा है ना, 4 पाई बाई 3, सॉरी 4 पाई बाई 3. 240 हो गया. 240 किस में होता है, थर्ड में होता है. थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव हो गया, लोकल मिनिमा हो गया. तो कहीं भी आप सॉल्व नहीं कर रहे हो इसको, जस्ट गेटिंग बाय कॉमन सेंस. फिर f डबल डैश 4 पाई बाई 3 इज -4 sin 8 पाई बाई 3. कितना हो गया, 480. 480 फिर से कहां पे आ जाता है, इन द सेकंड क्वाड्रेंट. फिर से नेगेटिव हो गया, और ऐसे ही निकाल दो. 5 पाई बाई 3 जो है 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 600. 600 कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा 240 ये थर्ड क्वाड्रेंट था. ये नहीं होता फंक्शन जो आएगा इसके अंदर, फंक्शन आएगा इसके अंदर, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था. सेकंड थर्ड साइन चेक करके लास्ट स्टेप में आप वैल्यू पुट कर दोगे टू गेट द आंसर.